नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ के साथ सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली को कौन सी सौगात देने की है तैयारी। और बात होगी 2019 से विशाल होगा 2025 का महाकुंभ, क्या है तैयारी। फिर बात करेंगे गांधी जयंती के दिन पहले यूपी में 1 घंटे का क्या होगा। और खबरनामे के अंत में जानेंगे सीट बंटवारे से पहले इंडिया गठबंधन के भविष्य पर उठ रहे सवाल की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में करेंगे स्वच्छता श्रमदान। अब बाल तरणवीर और आपदा मित्र किसकी बचाएंगे जान, मिलेगा प्रशिक्षण। अखिलेश यादव ने अब क्यों कहा महंगाई डायन खाए जात है। राहुल गांधी ने अपनी सरकार बनते ही किस काम को सबसे पहले करने का किया वादा। ओपी राजभर ने राहुल गांधी के अयोध्या दौरे पर साधा निशाना। रविवार को सीतापुर के नैमिष पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। सीएम योगी आदित्यनाथ के नैमिष दौरे से जुड़ी हर खबर को तत्काल और विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए आई इंडिया। लखीमपुर में डीएम ने खेत में चलती कंबाइन को क्यों भिजवा दिया थाने। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की तर्ज पर अब यूपी में एससीआर यानी प्रांतीय राजधानी क्षेत्र विकसित किए जाने की योजना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इसके लिए स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात एससीआरडीए का जल्द गठन किया जाएगा। यूपी की एससीआर में लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर जिले शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वह 3 महीने के अंदर एससीआरडीए की कार्य योजना प्रस्तुत करें। राजधानी लखनऊ को इसका मुख्यालय बनाया जाएगा और नागरिक सुविधाओं के लिए बाकी जिलों में रीजनल ऑफिस खोले जाएंगे। सीएम ने इसका प्लान वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। यूपी नदियों का प्रदेश है। यहाँ पर गंगा, यमुना, शारदा, सरयू, घाघरा जैसी अनेक नदियां हैं। लिहाजा नदियों में डूबने की घटनाएं भी लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाओं में कमी लाने के लिए योगी सरकार बड़ी योजना पर काम करने जा रही है। अब लोगों को डूबने से बचाने के लिए बाल तरणवीर और आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री बाल तरणवीर कार्यक्रम चलाया जाएगा। चिन्हित स्थानों पर चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएंगे। यूपी के राहत आयुक्त जीएस नवीन के अनुसार सरकार ने नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा और जल प्रपात में डूबने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान द्वारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी और शिक्षा विभाग के तालमेल से 120 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए जाएंगे। आपदा मित्रों को मूल प्रशिक्षण के साथ तैराकी का प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया जाएगा। इन आपदा मित्रों के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन बाल तरणवीर और आपदा मित्रों को प्रशिक्षित कर डूब क्षेत्रों के अलावा त्योहारों के दौरान पहले से चिन्हित स्थानों पर तैनात किया जाएगा। अब बात 2025 में पड़ने वाले महाकुंभ की। यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में करीब 15 महीने बाद महाकुंभ जैसा विशाल आयोजन होना है। ऐसे में इसे लेकर अभी से तैयारियां काफी तेज हैं। इस बार महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी और यह महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक चलेगा। इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए इस बार तैयारियां भी बड़े स्तर पर की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2019 के कुंभ से करीब 25% सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। 2019 का कुंभ मेला 3200 हेक्टेयर भूमि पर आयोजित हुआ था। इस बार इसे 4000 हेक्टेयर भूमि पर बसाया जाएगा। पिछली बार मेले में 22 पैंटून पुल बनाए गए थे। इस बार 30 पुल बनाए जा रहे हैं। संगम के करीब 25,000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाला गंगा पंडाल बनाया जाएगा, जिसमें 10,000 बेड की व्यवस्था होगी। 1.5 लाख शौचालय बनाए जाएंगे, जिसके लिए 10,000 से अधिक सफाई कर्मी और 800 सफाई गैंग लगाए जाएंगे। बता दें, इस बार का महाकुंभ 45 दिनों का होगा। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ शुरुआत होगी। 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पहला शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को दूसरा शाही स्नान और बसंत पंचमी 3 फरवरी को तीसरा और अंतिम शाही स्नान होगा। इस महाकुंभ में 7 मुख्य स्नान पर्व होंगे। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को स्नान पर्व के साथ कल्पवास का समापन होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर 1 अक्टूबर को यूपी में विशेष अभियान चलाकर
स्वच्छांजलि दी जाएगी। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को सभी से 1 घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान करने की अपील की है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत सभी नगर निकायों में 154 घंटे का सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक विद्यालयों तक के विद्यार्थी जागरूकता रैली निकालेंगे। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम के तहत देश के 329 जिलों से चुने गए 500 आकांक्षी ब्लॉकों के संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। इसका हर दिन एक विकास कार्य से संबंधित विशिष्ट विषय को समर्पित किया गया है। इस दौरान पीएम ने पंचायत और ब्लॉक स्तर के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की है। पीएम ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश के 112 जिलों में 25 करोड़ लोगों का जीवन बदला है। मुझे विश्वास है कि उसी प्रकार आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी 100% सफल होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर मतदाता सूची में हेराफेरी और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाने के साथ ही इशारों में महंगाई को लेकर एक बार फिर हमला बोला है। सोशल मीडिया सहित एक्स पर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें कुर्सी पर बैठे 2 बुजुर्ग आपस में बात कर रहे हैं। उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बड़ा बयान दे दिया है। बनारस पहुंचे राजभर ने अखिलेश यादव द्वारा मध्य प्रदेश में दलित के घर खाना खाने को ड्रामा बताया। अखिलेश यादव के सीट बांटने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सीट बांटकर मेरा भी पेट भर दिया था। राजभर ने कहा कि सपा में शिवपाल यादव को हमेशा शक की निगाह से देखा जा रहा है। राहुल गांधी के अयोध्या जाने वाली खबर को लेकर सुभाषपा सुप्रीमो ने कहा कि राहुल गांधी कौन सा बड़ा तोप लेकर जा रहे हैं, दर्शन करने से वोट थोड़ी ना मिल जाएगा। राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मौर्य को सपा में भेजा गया है, जब तक सपा रसातल में न पहुंच जाए तब तक डटे रहेंगे। मशहूर टीवी शो बिग बॉस से सुर्खियों में आई और कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी अर्चना गौतम के खिलाफ कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया है। कांग्रेसियों ने अर्चना गौतम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी के निजी सचिव को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। बता दें, एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसी साल मार्च के महीने में उन्होंने प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था और मेरठ के थाने में केस दर्ज करा दिया था। इसके बाद अर्चना गौतम को कांग्रेस से निकाल दिया गया था और कांग्रेस नेताओं ने अर्चना गौतम के खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी थी। अब अर्चना गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता अर्चना और उनके पिता के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली के कांग्रेस के कार्यालय का है और अर्चना गौतम यहां महिला आरक्षण को लेकर प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने पहुंची थी, लेकिन कांग्रेसियों ने उन्हें दफ्तर में घुसने ही नहीं दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जन आक्रोश यात्रा की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वादा किया कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वह सबसे पहले काम जातीय जनगणना का करेंगे। राहुल गांधी के इस बयान का मतलब पिछड़ा वर्ग के मतों को अपने पाले में करने की कोशिश बताया जा रहा है। जनसभा में मध्य प्रदेश के भाजपा पर अपनी सरकार चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अक्टूबर को सीतापुर जिले की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य आएंगे। इसे लेकर कार्यक्रम की अधिकृत घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री सुबह 9:40 पर हेलीकॉप्टर से वेद व्यास धाम के निकट बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से कार द्वारा 5 मिनट में चक्र तीर्थ पहुंच जाएंगे। यहां पर सीएम 10 मिनट पूजन अर्चन करने के बाद 9:55 से 10:15 के बीच स्वच्छता श्रमदान करने के बाद संतगणों के साथ वार्ता करेंगे। 10:20 पर मुख्यमंत्री मां ललिता देवी मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर 10 मिनट पूजन अर्चन करने के बाद 10:30 से 10:40 तक स्वच्छता श्रमदान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 10:45 पर कार्यक्रम स्थल वेद व्यास धाम पहुंचकर 11:30 तक स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 11:30 पर जनपद स्तरीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 12:35 पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रविवार को नैमिषारण आगमन को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किए गए हैं। ठाकुर नगर तिराहे से और कल्ली की तरफ से नैमिषारण के लिए आवागमन सुबह से कार्यक्रम समापन तक पूर्ण रूप से बंद किया गया है। सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले कल्ली से आंट की तरफ आने वाले रास्ते से आएंगे। यह लोग ठाकुर नगर तिराहे पर अपनी बसें व अन्य वाहन खड़ा कर कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 5 एएसपी गैर जिले से तैनात किए गए हैं। जिले के सभी सीओ सहित 11 सीओ गैर जिले से भी लगाए गए हैं। जिले के 22 एसएचओ सहित बाहर के 12 एसएचओ तैनात किए गए हैं। 200 निरीक्षक और उप निरीक्षक सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद किए गए हैं। 600 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। 3 कंपनी पीएससी भी तैनात की गई है। अग्निशमन विभाग की ओर से 3 फायर टेंडर कार्यक्रम स्थल पर तैनात किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के रविवार को नैमिषारण दौरे को लेकर विद्युत विभाग ने कमर कस ली है। इस दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पारेसर खंड के सभी उपकेंद्रों पर एसडीओ और जेई की तैनाती कर दी गई है। सीतापुर पारेसर खंड के अधिशासी अभियंता डीसी दीक्षित ने इन सभी को अपने से संबंधित उपकेंद्र पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक अनिवार्य रूप से मौजूद रहने और वितरण खंड के अधिकारियों से समन्वय रखने का निर्देश दिया है। इस कड़ी में एसडीओ अमित कुमार और जेई राजेश कुमार गुप्ता को 220 केवी उपकेंद्र सीतापुर, जेई देवेश कुमार को 220 केवी उपकेंद्र कंदुनी, एसडीओ शैलेंद्र मौर्य और जेई राजेश कुमार को 132 केवी उपकेंद्र मिश्रिक, जेई बालक राम को 132 केवी उपकेंद्र नेरी, जेई मोहम्मद यूनुस को 132 केवी उपकेंद्र सिधौली, जेई डीपी सिंह को 132 केवी उपकेंद्र बिस्वा, जेई एके हंस को 132 केवी उपकेंद्र लहरपुर और जेई पीएन शुक्ला को 132 केवी उपकेंद्र महमूदाबाद पर तैनात किया गया है। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा को लेकर जारी शासनादेश के क्रम में सीतापुर जिले के सभी सरकारी कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे और स्वच्छता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी के साथ माध्यमिक और परिषदीय स्कूल भी खुले रहेंगे। इनमें स्वच्छता जागरूकता रैलियों के आयोजन सहित स्वच्छता के लिए श्रमदान आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। रियोसा ब्लॉक स्थित श्री रघुनाथ जी एकेडमी में टीचर्स ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। उदिष्टि कंपनी की ट्रेनर अपर्णा अवस्थी ने समस्त शिक्षक व शिक्षिकाओं को नई शिक्षा प्रणाली 2020 व क्लासरूम मैनेजमेंट विषय पर ट्रेनिंग प्रदान की है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कक्षा में बच्चों को कंट्रोल किया जाए व बिना सजा दिए पढ़ाई की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। ट्रेनिंग के उपरांत श्री रघुनाथ जी एकेडमी स्कूल की डायरेक्टर भावना मिश्रा और प्रिंसिपल मुनीष जौहरी ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की सीतापुर जिला इकाई ने राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को आवास पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान 31 अक्टूबर को रविंद्रालय सभागार लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामलखन सिंह यादव, अशोक कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार, नवीन चंद्रा गुप्ता, अजीत कुमार, मोनू शुक्ला, विनोद तिवारी, जयप्रकाश पांडे, ब्रजलाल और भानु प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव में अपराह्न 3 बजे बैठक का आयोजन किया गया। इसमें निकाय क्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 154 घंटे सफाई अभियान, 1 अक्टूबर को 1 घंटे का स्वच्छता के लिए श्रमदान कार्यक्रम चलाए जाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ 1 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, जीरो वेस्ट इवेंट तथा मोहल्ले में साफ सफाई एवं नाली सफाई व अन्य कार्यक्रम कराए जाने पर विचार किया गया तथा स्वच्छता के प्रति संकल्प दिलाया गया। इस कार्यक्रम में नगर पंचायत के सभासद मोहम्मद सलीम, सुएब खान, ऋषभ गुप्ता, उमेश जायसवाल, राजेश्वरी, हारून कुरैशी और दिनेश मिश्रा सहित आदि नगर पंचायत कर्मचारी अहिबरन लाल, अतुल कुमार और दीपक आदि मौजूद रहे। लहरपुर निवासी एक हिंदी दैनिक के पत्रकार पंकज शुक्ला की माता का देहावसान 10 सितंबर को हो गया था। उनकी त्रयोदशी संस्कार हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। इस दौरान शुद्धि हवन के साथ ब्राह्मण भोज का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पंकज सिंह गौर, सभासद कमल नयनार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबलू सिंह, भाजपा नेता चंचल श्रीवास्तव, पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हसीन खान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुपम वर्मा, भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी, राजेश्वर दयाल रस्तोगी, परीक्षित त्रिपाठी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, हरीश रस्तोगी, गोलू, महेंद्र अवस्थी, विजय मिश्रा, दिलीप शुक्ला, मनीष शुक्ला, मोहम्मद फारूक, नीरज श्रीवास्तव, रामकृष्ण पांडे, अरुण सिंह आचार्य और कमलेश मेहरोत्रा सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। सीतापुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु सिंह सभा और सिख संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में दिया गया।
इस ज्ञापन में कानपुर के पार्षद द्वारा सिख व्यापारी पर बर्बर जानलेवा हमला करने को लेकर समूचे सिख समाज में नाराजगी की बात कही गई है। संगठन ने कहा है कि इस घटना के दोषियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस अवसर पर श्री गुरु सिंह सभा सीतापुर के अध्यक्ष हरदीप सिंह, सिख संगठन अध्यक्ष गुरपाल सिंह, गुरमीत सिंह, अमरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, तरविंदर सिंह, मनजीत सिंह, भूपेन्द्र सिंह, महेंद्र पाल सिंह और राजेंद्र पाल सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के कमलापुर निवासी आरपी सिंह चौहान को एक बार फिर राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की यह पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह ने जारी किया है। आरपी सिंह काफी लंबे समय से जिले की जन समस्याओं के लेकर लगातार संघर्ष करते रहते हैं। जिले के ट्रामा सेंटर तंबौर की गोबरैया पुलियाद के लिए उन्होंने लंबे संघर्ष किए हैं। उनके महासचिव बनने पर जिला अध्यक्ष शरद पांडे, युवा रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेश चौधरी, भोलानाथ वर्मा, लखन सिंह, अमन मंसूरी, अनुपम भारती, मोहम्मद तालिब, अभिषेक मिश्रा, सुबांशु सहित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। सीतापुर आदर्श कोटेदार संघ द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का स्वागत किया गया। कोटेदार संघ को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोटेदारों के सामने आने वाली समस्याओं को निराकरण करने वाली सरकार है। आप सभी से आशा और अपेक्षा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मधारण कर अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी राशन पहुंचाएं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। भाजपा के सदना मंडल की कार्यशाला ब्लॉक सभागार में आयोजित की गई। मंडल प्रभारी सुधीर शुक्ला राणा ने आगामी विषयों की कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। डीसीबी के पूर्व अध्यक्ष और प्रवासी प्रेम सागर पांडे ने कहा कि हमें हर बूथ जीतना है, इसके लिए मेहनत करनी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अजय सिंह द्वारा की गई। कार्यशाला में रणविजय सिंह, सीटू अवस्थी, विनय सिंह, धीरेन्द्र अवस्थी, राहुल सिंह और ज्ञानेंद्र मिश्रा सहित मंडल के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गैर सरकारी संगठन अथर्व भारत फाउंडेशन की कार्यकारिणी समिति ने सीतापुर के भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला को क्षेत्र में चल रहे संस्था के कार्यों के विषय में अवगत कराया। अध्यक्ष ने संस्था के कार्यों की समीक्षा करते हुए सराहना की। अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के समक्ष संस्था की परियोजनाओं को रखने के लिए यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एसआर, आईएमटी तथा आईबीएम की ऋचा संस्था नई दिल्ली के बीच हुए समझौते के तहत आईबीएम स्किल्स बिल्ड ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन किया गया। एसआर आईएमटी के डायरेक्टर डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर एसएस चौहान के मार्गदर्शन में आयोजित हुए 4 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यशाला का समापन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को आईबीएम द्वारा संचालित स्किल्स बिल्ड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 7,000 से ज्यादा निःशुल्क कोर्सेज, ट्रेनिंग एवं सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला के दौरान संस्था के प्रतिनिधि हितेश गोयल, विजय प्रकाश एवं लिशाका गुलाटी ने आईबीएम स्किल्स बिल्ड पोर्टल पर उपलब्ध हजारों कोर्सेज के बारे में जानकारी दी। एसआर ग्रुप के चेयरमैन व एमएलसी पवन सिंह चौहान ने कहा, योग प्रशिक्षण आपको हर चुनौती को स्वीकार करने का आत्मविश्वास भर देती है। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की माताओं सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला, सहायक अध्यापक पूनम रानी, अनीता देवी, बिमला यादव, अंजू शुक्ला और फूल कुमारी आदि ने कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। लहरपुर नगर पालिका कार्यालय में स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष जावेद अहमद ने की। इस विशेष बैठक के दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम के तहत वृहद रूप से जन सहभागिता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रमदान कर महासफाई अभियान को सफल बनाए जाने पर विचार किया गया। इस बैठक में तय किया गया कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में श्रमदान कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी सभासद सहित पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, नगर के जनप्रतिनिधि और सामान्य जन शामिल होंगे। बैठक में पालिका के सभी सभासद सहित अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार और लेखाकार नीरज गौड़ सहित कर्मचारी मौजूद रहे।
आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बिस्वा से पूर्व भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव ने मंडल अध्यक्षों, प्रधानों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रामपुर कला क्षेत्र के सरैया राजा साहब नहर कोठी में आयोजित इस बैठक के दौरान नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य अजय यादव, अंजलि मौर्य, दिनेश मौर्य, राम लखन और कौशल किशोर आदि मौजूद रहे। सीतापुर की एक बिटिया बॉलीवुड में पैर जमाकर जिले को गौरवान्वित किया है। सीतापुर की निवासी नाहिद खान को जयपुर में हुए एक अवार्ड शो में बॉलीवुड की मलाइका अरोरा खान ने बिजनेस वुमेन का अवार्ड प्रदान किया। जयपुर में हुए इस अवार्ड शो में बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। अवार्ड सेरेमनी में सुपर हीरो अवार्ड, सुपर वुमेन अवार्ड, बिजनेस अवार्ड और बहुत सारे अवार्डों की नॉमिनीज को अवार्ड दिया गया। सीतापुर के महमूदाबाद में पर्यूषण पर्व के समापन अवसर पर स्थानीय दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और श्री जी के जयकारे लगाए। पर्यूषण पर्व के समापन और उत्तम क्षमा दिवस के अवसर पर प्रातःकाल से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह तड़के 5 बजे से ही भक्त मंदिर पहुंचे और श्री जी का नियमित पूजन, अर्चन, अभिषेक व शांति धारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। शोभा यात्रा का उद्घाटन कोतवाली प्रभारी ओमवीर सिंह व समाज सेवी नीरज जैन ने सपरिवार किया। मुख्य अतिथि का स्वागत जैन समाज अध्यक्ष अरुण जैन, अनुज जैन, आर.के. जैन आदि ने किया। श्री जी के रथ का सारथी बनने का सौभाग्य गौरव जैन को प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर बजाजा बाजार, रामकुंडा चौराहा होते हुए महावीर उद्यान पहुंची, जहां श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर पूजन अर्चन किया गया। महिलाओं ने मंगलाचरण पेश किए। शोभा यात्रा कोतवाली मार्ग बस स्टॉप होकर पुनः जैन मंदिर पर समाप्त हुई। इस अवसर पर विकास जैन, मनोज जैन, पंकज जैन सहित तमाम जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। एक किशोर के लापता होने से बेहाल उसका पिता दर दर भटक रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। मामला सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर के मजरा लोनियनपुर का है। यहाँ के निवासी कीर्त का आरोप है कि उनका 15 साल का बेटा रेखन 25 जून को गांव के ही लौकुश के साथ मजदूरी करने गया था। उसके बाद लौकुश तो गांव लौट आया, लेकिन तब से बेटे का कोई पता नहीं है। इस संबंध में तहरीर मिलने पर पुलिस ने गुमशुदा की तलाश को लेकर गश्ती जारी कर रखी है, लेकिन इसके बाद भी लापता किशोर का कोई पता नहीं है। पुलिस के दबाव में लौकुश ने 10 अगस्त को थाने पर समझौता करते हुए रेखन की तलाश में मदद करने का वादा किया था। इसकी सीमा 15 दिन तय की गई थी, लेकिन इसके बाद भी रेखन का कोई पता नहीं है। सीतापुर में महिला खत्री सभा द्वारा आर्य कन्या स्कूल में बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारोत्तोलन और कुश्ती के मंडल स्तरीय विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर हस्तकला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। महिला सभा की ओर से 150 छात्राओं को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम को अध्यक्ष निधि खन्ना और मंत्री पूजा मेहरोत्रा ने संबोधित किया। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य ज्ञानवती दीक्षित, निर्मला मेहरोत्रा, आशा टंडन, कविता महेंद्र, दीपाली खन्ना, जय मेहरोत्रा और ममता मेहरोत्रा आदि मौजूद रहीं। सीतापुर खैराबाद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 दिवसीय कला संस्कृत प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक और राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि का स्वागत प्राचार्य आर.के. चौधरी ने किया। इस अवसर पर नवोदय विद्यालय अयोध्या और लखीमपुर खीरी के प्राचार्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्वेता सिंह, सुमन सिंह, एसपी सिंह, रिचर्ड, रीना सिंह, अर्चना पाठक और पंकज वाजपेयी आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में जिला खेल विकास और प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की, जबकि अतिथि के रूप में सदर विधायक योगेश वर्मा मौजूद रहे। बैठक में आगामी खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन पर विचार किया गया। डीएम ने कहा कि खेल संघों और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच समन्वय रखकर खेलों का विकास करने, खेल प्रतिभाओं को चिन्हित करने के लिए धरातल पर सकारात्मक प्रयास किए जाएं। जनपद के 20 खिलाड़ियों को चयन के लिए डीएम ने डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ मंडल के अपर आयुक्त और लखीमपुर के नोडल अधिकारी रणविजय यादव ने ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग कार्य का निरीक्षण किया। अपर आयुक्त को इस प्रक्रिया के संबंध में एडीएम संजय कुमार सिंह ने विस्तार से बताया। निरीक्षण के समय भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव, अपना दल एस के जिला उपाध्यक्ष अभिषेक कश्यप, बसपा के जिला सचिव उमाशंकर गौतम, जिला सपा जिला अध्यक्ष रामपाल सिंह यादव सहित कई अन्य दलों के पदाधिकारी और सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एडीएम संजय कुमार सिंह ने गोला के अमीर नगर व ब्लॉक मोहम्मदी के ग्राम रहरिया की ग्राम चौपाल को संबोधित किया। इस दौरान डीएम ने अध्यक्षता करते हुए एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देकर पराली न जलाए जाने की अपील करते हुए इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी ग्रामीणों को बताया। चौपाल में उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा, डीसी मनरेगा विपिन कुमार चौधरी, एसडीएम गोला रत्नाकर मिश्रा, एसडीएम मोहम्मदी डॉक्टर अमनीश कुमार, तहसीलदार विनोद कुमार गुप्ता, बीडीओ हनुमान प्रसाद मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक सहित आसपास के गांव के प्रधान एवं संभ्रांत किसान और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम चौपाल जाते समय डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को ब्लॉक कुंभी के ग्राम भीखमपुर में एक खेत में कंबाइन चलती दिखाई दी। डीएम ने फौरन काफिला रुकवाया और राम अवतार के खेत में जा पहुंचे, जहां कंबाइन में फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र तो लगा मिला, परंतु वह बेकार था। इस पर डीएम ने कंबाइन स्वामी रविचंद्र को फटकार लगाते हुए कंबाइन को थाने भिजवा दिया और कहा कि इसे तभी छोड़ा जाए जब फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र चालू करा दिया जाए। लखीमपुर के ब्लॉक मोहम्मदी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रहरिया में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व एसडीएम संजय कुमार सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान डीएम ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अमृत कलश में मिट्टी और चावल के संग्रहण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार, डीसी मनरेगा विपिन कुमार चौधरी, बीडीओ अश्विनी कुमार सिंह और डीडी कृषि अरविंद मोहन मिश्रा सहित तमाम प्रधान व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एडीएम संजय सिंह के साथ विकासखंड मोहम्मदी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने साफ सफाई, भवनों की स्थिति के साथ साथ अभिलेखों, पत्रावलियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका व जीपीएफ पासबुक का जायजा लिया। डीएम ने निरीक्षण के दौरान ब्लॉक परिसर में जर्जर एवं निष्प्रयोज आवास के संबंध में बीडीओ को निर्देश दिए कि उनके ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव तैयार कर भेजें। डीएम ने कहा कि मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों की जांच कराते हुए कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाए कि वह सुनिश्चित कर ले कि मनरेगा से संबंधित कोई भी गलत भुगतान कदापि न हो। इसी कड़ी में डीएम ने मोहम्मदी तहसील का निरीक्षण कर साफ सफाई, अभिलेखों का रखरखाव, राजस्व वादों का निस्तारण और तहसील प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर डॉक्टर अवनीश कुमार, एसडीएम न्यायिक अनीता यादव, नायब तहसीलदार राम बालक, हर्ष निषाद और अन्य लोग मौजूद रहे। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने जिला कोषागार पहुंचकर डबल लॉक का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने स्टाम्प पेपर का मिलान किया, जो सही पाया गया। इसी के साथ अभिलेखों का रखरखाव और सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक पाई गई। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे एवं उनकी रिकॉर्डिंग आदि सुव्यवस्थित पाए जाने पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर एडीएम संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ कोषा अधिकारी अमित कुमार राय सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। निघासन तहसील के एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह ने चूरा टांडा और बिरजा पूर्वा प्राइमरी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। दोनों स्कूलों में बच्चों और उनके हाजिरी सही संख्या में मिली। एमडीएम का इंतजाम भी ठीक ठाक था। पढ़ाई की गुणवत्ता जांचने को एसडीएम ने कक्षाओं में बच्चों से कुछ सवाल पूछे, जिनके बच्चों ने ठीक जवाब दिए। उन्होंने बच्चों के माता पिता के साथ बैठक करके उन्हें अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया और पढ़ाई का महत्व बताया। लखीमपुर की मितौली तहसील के अंतर्गत मैगलगंज और खखरा में लगातार दूसरे दिन भी जन जागरूकता और मच्छर लार्वा नियंत्रण के लिए दवा छिड़काव अभियान चलाया गया। एसडीएम मितौली विवेक उपाध्याय के नेतृत्व में सीएचसी और पसगांव ब्लॉक का अमला मौजूद रहा। इस दौरान एसडीएम ने लोगों को संक्रामक रोगों के प्रति जागरूक करते हुए बुखार आने की दशा में झोला छाप डॉक्टरों का सहारा न लेकर सरकारी अस्पताल जाने की अपील की है। क्या विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन जैसी एकजुटता अभी दिखा रहा है, वैसी एकजुटता लोकसभा चुनाव तक बनी रह पाएगी या फिर हर कोई एकला चलो रे की राह पर चलता नजर आएगा? इसे लेकर इन दिनों सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसकी वजह है कि शुरुआत में इंडिया बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर जो उत्साह और ताकत दिखा रहा था, वह धीरे धीरे फीका होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जानकार बताते हैं कि इंडिया के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ समय से जो फैसले लिए जा रहे हैं, उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। इंडिया की मुंबई बैठक के बाद गठबंधन की पहली रैली भोपाल होने की बात कही गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रैली स्थगन की सूचना देकर इंडिया के सभी घटक दलों को चौंका दिया है। इसके बाद से अब तक गठबंधन की बैठक और रैली के लिए दूसरी तारीख और स्थान नहीं घोषित किया गया है। मुंबई बैठक में अलग अलग कमेटी बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन कमेटियां भी खास सक्रियता नहीं दिखा रही हैं। एक बार समन्वय समिति की बैठक जरूर हुई, लेकिन उसमें भी कुछ खास
निकलकर सामने नहीं आया है। इंडिया के नेता साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने और भाजपा को हराने का दावा तो करते हैं, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार बयानों के गोले दाग रहे हैं, जिससे कांग्रेस और टीएमसी के बीच तनाव बना हुआ है। पंजाब में कांग्रेस अपने एक विधायक की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर आग बबूला है। ममता बनर्जी गठबंधन में वामपंथी दलों को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग के संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यूपी से अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो सका है। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर इंडिया गठबंधन न केवल बैकफुट पर बल्कि बटा हुआ नजर आ रहा है। जानकार बताते हैं कि फिलहाल इंडिया गठबंधन साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहा है, क्योंकि सीटों पर दावेदारी की असल तस्वीर इन चुनावों के नतीजों से ही साफ होगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।